बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, तारीख़ आलम में मुसलमानों की तारीख़ सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी ताबनाक तारीख़ से वाकफियत नहीं रखते। हमारे पास बेमकसद और फर्जी फिल्मों, ड्रामों, गेम्स और नावलों को देखने के लिए और पढ़ने को वक़्त है, लेकिन अपने इस्लाम की तारीख़ को पढ़ने के लिए वक़्त नहीं। मौजूदा ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा कोई चैनल नहीं जो इस्लाम की हकीकी रूह को दुनिया के सामने पेश कर सके और मुसलमानों को अपने शानदार माजी से बाखबर रख सके। ऐसे में तुर्क ड्रामा अर्तगरल इस कमी को किसी हद तक पूरा कर रहा है, और यही वजह है कि छोटे बड़े सब इसके दीवाने बन चुके हैं। अर्तगरल ड्रामा एक अजीम मुसलमान मुजाहिद गाजी अर्तगरल के मुतल्लक है। ये सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इनका नाम अर्तगरल था और गाजी अर्तगरल के नाम से मशहूर रहे। अर्तगरल के वालिद का नाम सुलेमान शाह था और अर्तगरल एक खाना बदोश कबीले काई के सरदार थे। इनका दौरे हुकूमत 1230 ईस्वी से 1281 ईस्वी के दरमियान था। ये वो दौर था जब मंगोल हलाकू खान की सरकर्दगी में बढ़ते जा रहे थे और अब्बासिया खिलाफत के बाद सल्जोक से नबरद आजमाई कर रहे थे। बाज़ंतीन सल्तनत के सलेबियों ने इनका खूब फायदा उठाया और वो मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ थे। ऐसे हालात में जरूरी था कि मुसलमान मुत्तहिद हो और इस इत्तेहाद और यकजहती में काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने अहम किरदार अदा किया। सरदार सुलेमान शाह के बाद इसका बेटा अर्तगरल काई कबीले का सरदार बना। अर्तगरल बेहतरीन सोच के मालिक थे और इनका जज्बा जहाद दीदनी था। अर्तगरल ने मुख्तलिफ अदवार में अपने दुश्मनों के खिलाफ जंगें लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने दुश्मनों को अबरतनाक शिकस्तें दी। अर्तगरल के वफात के बाद इसका बेटा उस्मान आया और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो तकरीबन 800 साल तक रही और बिल आखिर 1924 ईस्वी को मुख्तलिफ ममालिक की साजिशों की वजह से खत्म हो गई। अर्तगरल गाजी का मकसद मुसलमान नस्ल को अपनी ताबिंदा माजी से बाखबर करना था और शैतानी कुव्वतों की इस्लाम दुश्मन तारीख से नौजवान नस्ल को आगाह करना है। अर्तगरल से ये सबक मिलता है कि शैतानी कुव्वतों ने किस तरह अपने हवारियों के साथ मिलकर मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था और ऐसे में किस तरह एक अजीम मुसलमान लीडर और इनके जानबाजों ने तमाम मुश्किल हालात के बावजूद तमाम मुसलमानों को मिलाया और खाना बदोशों की तरह रहने वालों ने आखिर तमाम कुव्वतों को शिकस्त दी और 3 बराज़मों तक अपनी सल्तनत को फैलाया। अर्तगरल से वाज़िया पैगाम मिलता है कि दीन इस्लाम हमें कमज़ोर और पिसे हुए तबके की मदद, अदल और इंसाफ पर मबनी मुआशरे का क़याम और अपने तमाम ज़ाती मुफादात और ख्वाहिशात अल्लाह के ताबे होना जिंदगी का मकसद सिखाता है। इस वक्त आलमे इस्लाम को एक ऐसे अर्तगरल की ज़रूरत है जो मुसलमानों के बिखरे हुए शराजे को मिलाकर मुसलमानों के अंदर मौजूद गैरों के आलाकारों को इंजाम तक पहुंचाए और हर जगह मुसलमानों के बहते हुए खून का हिसाब शैतानी कुव्वतों से मांगे। आज भी उम्मत मुसलमा को एक ऐसे मर्दे कलंदर की ज़रूरत है। अगर जवा हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। सब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदे मोमन का बेजारी से नहीं। अब आते हैं खिलाफत उस्मानिया की असल तारीख पर। खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तगरल का पोता और उस्मान गाजी का बेटा ओवर खान था। वो 1281 ईस्वी में सगूत में पैदा हुआ और इसका बचपन अपने दादा अर्तगरल के गोद में गुजरा। अर्तगरल जब 1288 ईस्वी में इंतकाल कर गया तो इस वक्त ओवर खान की उम्र 7 साल थी। जवान होने के बाद उन्होंने अपने वालिद उस्मान गाजी के साथ मिलकर जंग के मैदान में कदम रखा और सगूत के दाएं बाएं किले फतह करने लगा। सन 1300 ईस्वी में इलाके के चारों बड़ी रियासतें ज़वाल पजीर हो गई। सल्जोक रियासत खत्म हो गई थी, अयूबी सल्तनत कमजोर हो रही थी, बाज़ंतीनी एम्पायर की ईंटें भी गिर रही थी और मंगोलों का तूफान भी सिमटकर चीन तक महदूद हो गया था। एशियाई कोचक में इस वक्त गिरे हुए किलों, खाक उड़ाते शहरों, बिखरे महलात और गुजरे वक्त के नवाहों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए। इस खूनो आशाम दौर में 2 नई ताकतें उभरी। अज़बकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तगरल का खानदान सर उठाने लगा।
अमीर तैमूर और ओवरहान दोनों के दौर में ज्यादा फर्क तो नहीं। अमीर तैमूर ने ओवरहान के पोते बायजीद यल्दरम को 1402 ईस्वी में अंगोरा यानी जो आज का अंकारा है में शिकस्त दी थी। ये दोनों कुव्वतें बहरान में उभरी और ओवरहान ने 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद अनाने इक़्तिदार संभाला। उस्मानी सल्तनत इस वक्त सगूत से शुरू हुई थी और 100 किलोमीटर बाद बोरसा पहुंचकर खत्म हो जाती थी, लेकिन ओवरहान ने इसके बावजूद न सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आइन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी मुतारिफ करवाया। यही वजह है कि उन्हें सल्तनत उस्मानिया का बानी तस्लीम किया जाता है। उन्होंने बहुत से शहर फतह कर लिए थे। उन्होंने बोरसा के बाद अजनीक, अजमेत और कराची के किले भी फतह कर लिए थे। आप अर्तगरल ड्रामे में बार बार निकोसिया और नुमेदिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि नुमेदिया यूनान का शहर था जो बाद में उजड़ गया। दोनों शहर 14वीं सदी के अहम और बड़े शहर थे। ओवरहान ने ये भी फतह कर लिए थे। इनके सल्तनत में तकरीबन आधा एनातोलिया भी शामिल था। इसके साथ साथ उन्होंने गिलीपोली और अंकारा भी फतह कर लिए। ओवरहान के बाद इसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना और इसने सल्तनत उस्मानिया को हकीकतन सल्तनत उस्मानिया बना दिया। मुराद 30 साल तक हुक्मरान रहा। वो इन 30 वर्षों में 24 साल मैदाने जंग में रहा और इसका रिकॉर्ड था कि इसने कोई जंग नहीं हारी थी। इसने बुल्गारिया, सर्बिया और मकदूनिया भी फतह कर लिए। इसकी आखिरी जंग कोसो में हुई थी और पूरे यूरोप की फौजें मिलकर इसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरी, लेकिन इसने इस मुश्तरका फौज को भी खाक छटवा दी। वो 1389 ईस्वी को कोसो की जंग के दौरान जख्मी होकर इंतकाल कर गए। मुराद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत में 5 गुना इजाफा किया, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों के फतुहात के बावजूद मुराद अव्वल के इंतकाल तक सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी और ये रकबा आज के रावलपिंडी डिवीजन से भी कम था। ये थी 4 नस्लों के बाद की सल्तनत उस्मानिया। ये हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती। इनकी बुनियादों तक में 4-4 नस्लें खप जाती हैं। आप कुदरत का इनाम देखिए। अर्तगरल के पास खैमा लगाने और घोड़ा बांधने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर इसकी नस्ल में एक ऐसा वक्त आया जब 3 बराज़मों तक इनकी हुकूमत थी। इनका झंडा चीन और रूस से लेकर वियना और ईरान, इराक और सऊदी अरब और उसके बाद शाम से होता हुआ मिस्र तक जाता था। अर्तगरल के नस्ल का एक बादशाह सुलेमान दी ग्रेट की सल्तनत 20 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। इसे कहते हैं अल्लाह जब रहम करने पर आता है तो फिर ये चरवाहों की नस्लों को कौमों का ताज पहना देता है। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम इस तसलसल को बेहतर से बेहतर बना सके। शुक्रिया।